हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक आवर्ती गुण है। इससे पहले की दो वीडियोस में हम लोगों ने दो आवर्ती गुण परमाणु त्रिज्या और आयनन विभव के बारे में पढ़ा है और आज हम तीसरे आवर्ती गुण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखने से पहले हम इसे समझ लेंगे एक फिगर का उपयोग करके। तो मान लेते हैं कि एक परमाणु है। परमाणु में हम देख रहे हैं कि बीच में नाभिक है और उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लीजिए हम कोई भी तत्व लेते हैं और उस तत्व का हम विलगित गैसीय परमाणु लेते हैं। तो विलगित गैसीय परमाणु का क्या अर्थ है? विलगित का अर्थ है कि ऐसा परमाणु जो अलग हो, किसी अन्य परमाणु से संयोग ना किया हो और साथ में यह गैसीय अवस्था में भी हो। तो अगर कोई तत्व का हमारे पास विलगित गैसीय परमाणु है तो हम देख रहे हैं कि अगर ये परमाणु है तो इसका जो सबसे बाहरी कोश होगा उसको हम बाह्यतम कोश कहेंगे। तो अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन लाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को हम इस तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के अगर हम बाह्यतम कोश में डालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसके हम अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि इसको डालने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम डालेंगे, इलेक्ट्रॉन डालने का अर्थ है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी यानी वहाँ पे ऋणावेश में वृद्धि होगी। तो ऋणावेश में वृद्धि होने का मतलब ये है कि जो परमाणु होगा उदासीन से वो ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं या फिर अगर हम उसका ऋणायन बना रहे हैं तो उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब कि अगर इस प्रकार के विलगित गैसीय परमाणु में हम कोई इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में डालते हैं तो उस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है तो हम देखते हैं कि इसी मुक्त ऊर्जा को ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जब हम किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन कुछ तत्वों के परमाणु ऐसे होते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन को डालने पे ऊर्जा मुक्त नहीं होती है बल्कि वहाँ पे हमें ऊर्जा और देनी पड़ती है। यहाँ ऊर्जा मुक्त होने का मतलब है कि ऊर्जा निकल रही है, लेकिन कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि ऊर्जा हमें देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मुक्त होने की जगह, ऊर्जा मुक्त होने की जगह हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, तो एंथैल्पी परिवर्तन के अंतर्गत मुक्त ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा दोनों ही आ जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई तत्व है, उस तत्व का हमारे पास विलगित गैसीय परमाणु है और उस परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उसमें अगर हम कोई एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं या कह सकते हैं कि उस परमाणु को हम ऋणायन में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है जो सामान्यतः मुक्त ऊर्जा के रूप में ही होता है, तो हम देखते हैं कि जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे ही हम इस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। तो इसे ही हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे ही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक तत्व है, उसको हम x से निरूपित कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम तत्व लिए हैं जो विलगित अवस्था में यानी किसी और तत्व से संयोग नहीं किया हुआ है और साथ में ये गैसीय अवस्था में भी है, तो इसलिए ब्रैकेट में हम इस यहाँ से स्मॉल g से दिखा देंगे, मतलब ये दिखाएगा कि ये जो तत्व है वो गैसीय अवस्था में है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रक्रिया में हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं। तो इस विलगित गैसीय परमाणु से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो परमाणु मिलेगा अब वो ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा यानी x माइनस में प्राप्त होगा। अभी भी हम देखेंगे कि ये विलगित अवस्था में रहेगा और साथ ही साथ ये गैसीय अवस्था में भी रहेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ एंथैल्पी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन को हम डेल्टा S से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा EGH के बराबर है। EGH से इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उसी को शॉर्ट में लिखा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को EGH।
तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन है उसको हम डेल्टा EGH से दिखाएंगे, और ये जो डेल्टा EGH होगा यानी जो एंथैल्पी परिवर्तन है यही हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगा इस तत्व X के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में परिवर्तन किस प्रकार होता है। यानी हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे या समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कॉलम होते हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन्हें हम समूह कहते हैं। तो इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था कि इसके मान में आवर्त सारणी में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यानी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा, और ऊपर से नीचे की ओर आने पे समूह में किस प्रकार इसका मान परिवर्तित होगा। तो हम देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो मान है जिसे हम जेफ भी कहते हैं इसके मान में वृद्धि होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पे जेफ के मान में यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी देखने को मिलती है। तो हम देख रहे हैं, मान लीजिए कि एक परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है यानी धनावेश है, और उसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हम जान रहे हैं किस तरीके से ज्ञात कर रहे थे। इसमें हम देख रहे थे कि अगर हम किसी परमाणु में कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन लाएं और इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो इसको जोड़ने में जो ऊर्जा मुक्त होगी वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ रहा है, तो अगर नाभिक का आवेश बढ़ रहा है तो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो चूँकि जो इलेक्ट्रॉन होगा ये फिर आवेशित होगा। तो अगर नाभिक का आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को मतलब आवेश को और सरलता से आकर्षित करेगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि हो रही है इस तरीके से चलने पे तत्वों के प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सरलता से जोड़ सकते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सरलता से जुड़ने लगेंगे तो यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह रहे थे, अगर अधिक सरलता से जुड़ेंगे तो जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो अधिक मात्रा में मुक्त होगी। जितनी अधिक सरलता से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे परमाणु से जोड़े जाएंगे उतनी अधिक ऊर्जा हम देखेंगे कि जो ऊर्जा मुक्त होगी वो उतनी अधिक होगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो भी ऊर्जा अधिक मुक्त हो रही है मतलब कि बाएं से दाएं ओर जाने पे जो यहाँ पे ऊर्जा मुक्त हो रही है उसके मान में वृद्धि हो रही है, और चूँकि मुक्त होने वाली ऊर्जा ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में वृद्धि होगी जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये आवर्त में किस प्रकार परिवर्तन होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में। अब आगे हम देखते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में यहाँ किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो हम देख रहे हैं कि जब यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ऊपर से नीचे की ओर आने पे घट रहा है, तो अगर नाभिक का आवेश घट रहा है, नाभिकीय आवेश घट रहा है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके इसमें जोड़ते हैं तो अब यहाँ पे नाभिक के आवेश घटने के कारण ये अब उतनी अधिक सरलता से नहीं जुड़ेंगे। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हम देखेंगे कि अब तत्व जो है उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन को अब नहीं जोड़ पा रहे हैं। ऊपर वाले तत्व आसानी से जोड़ पाएंगे लेकिन नीचे वाले नाभिकीय आवेश कम होने की वजह से उतनी सरलता से नहीं जोड़ेंगे, उसके नीचे वाले और कम सरलता से जोड़ पाएंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनको जोड़ने में अब कठिनाई होगी, तो इसलिए जो ऊर्जा मुक्त होगी उसकी मात्रा में भी कमी आएगी। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आने पे जो ऊर्जा मुक्त हो रही है इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की प्रक्रिया में, इस मुक्त होने वाली ऊर्जा के मान में कमी आएगी।
तो अगर इसके मान में कमी आ रही है तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यही क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर उसके मान में वृद्धि होती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी देखने को मिलेगी।